बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सीख तिक्के कबाब की रेसिपी। सीख तिक्के बनाना बहुत ही आसान है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से आप इनको नरम मुलायम जूसी बना के तैयार कर सकते हैं। बनाने बिल्कुल ही आसान है। बीफ टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए इसमें हम 1 पाव दही शामिल करेंगे। 3 किलो मेरे पास बीफ टिक्के के लिए मैंने गोश्त ले लिया है। 1 पाव हम दही लेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप चाहे तो नमक तेज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। दरदरी सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। आप चाहे तो इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें दरदरी सी मिर्च शामिल कर देंगे। 3 किलो गोश्त के लिए 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च काफी हो जाएगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें मिक्स मसाले जो हमने बना के रखे थे वो शामिल कर देंगे। ये मसाले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। 1 खाने का चम्मच हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे। जी टिक्के के लिए जो बहुत ही अहम मसाला है वो है कचरी पाउडर, ये शामिल कर देंगे। ये गोश्त को गलाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इस तरह का ये एक पैकेट होता है, बहुत ही इजीली आपको किसी भी जनरल स्टोर से या पंसारी से आपको मिल जाएगा। कचरी पाउडर बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम 2 खाने के चम्मच कचरी पाउडर शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जी तो सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप टिक्कों में थोड़ा सा कलर लाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर लें, जर्दा कलर। थोड़ा सा आप जर्दा कलर शामिल कर लें। बेहतरीन कलर देने के लिए इसमें मैं जर्दा कलर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी करते हैं। बस ये कलर देने के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें लेमन जूस शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो लेमन लेके उसका रस निकाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप मसाले चेक कर सकते हैं। अगर आपको मसाला कम लग रहा हो तो आप इसमें नमक और मिर्च शामिल कर सकते हैं। जी यहाँ पे मसाला जो है ना हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे बड़ा गोश्त ले लिया है, बीफ गोश्त 3 किलो यहाँ पे मेरे पास गोश्त है। सिरका इसमें मैंने लगाया है और नींबू लगा के अच्छे से मैंने इसको मल के धो लिया है, ताकि इसके अंदर जो भी ब्लड होता है, खून होता है, वो सारा ना निकल जाए। तो अच्छे से वॉश करने के बाद, और टिक्के की जो बोटी है नॉर्मल साइज की होती है, साथ थोड़ी थोड़ी सी चर्बी भी इस तरह से रहने दी है, इससे भी बड़ा जबरदस्त टेस्ट आएगा। इस तरह से हमने बोटी कर ली है अपने साइज में, आप देख सकते हैं। ये परफेक्ट इसका ये पीस है। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। मैरिनेट करने के लिए खुला बर्तन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक खुले साइज का बर्तन ले लिया। यहाँ पे हम गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा गोश्त हमने एक बड़े बर्तन में शामिल कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने जो मसाला शामिल करके रखा है इस तरह से लगा देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बचा लिया, इसकी भी हमें जरूरत पड़ी तो इसको भी हम लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम मिक्स करेंगे एक एक बोटी के ऊपर। अच्छे से आपने मिक्स करना है, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्लव्स यूज कर सकते हैं। जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे इतना यकीन करें ये जूसी टेंडर होगा। तो यहाँ पे हमें और जरूरत पड़ेगी इसमें 1 पाव जो दही है वो इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तकरीबन ये सारी इसमें चली जाएगी इस तरह से। जी तो अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे एक एक बोटी के ऊपर, एक एक पीस के ऊपर आप अच्छे से मसाला लगा लें, यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये आपके टिक्के बन के तैयार हो गए। बाजार वाले टिक्के आप भूल जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं है। जो पहली दफ़ा भी ये टिक्के बनाएगा बहुत इजीली तरीके से बना लेगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर से कवर करेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना आप लोगों ने, इसे हम फ्रिज में रख देंगे। जी तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अभी 5 से 6 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो अच्छे से जो है ना हमारा ये बीफ बनाने के लिए अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सीख ले लिए। यहाँ पे हमने सीख ले ली है और इसको अच्छे से सबसे पहले हमने धो लिया है। तो अभी जी इस पे लगाते हैं। इस तरह से आराम से लगाते जाएंगे। अच्छे से बीफ जो है ना मैरिनेट हो तो बहुत इजीली तरीके से हम इस तरह से ना सीख के ऊपर इसको परोस सकते हैं। जी इस तरह से बाकी भी सारी इसी तरह से हम लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 8 अदद लगाई हैं, तो तकरीबन 6 से 7 या 8, इससे ज़्यादा आप नहीं लगाइएगा। 8 अदद हमने लगा ली हैं। अभी हम इन्हें जी बाकी के भी सेम हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं।
जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो है ना सीख टिक्के तैयार हो चुके हैं। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बहुत ही मज़े के बिल्कुल जूसी नरम से बिल्कुल नरम मुलायम हमारे ये सीख टिक्के रेडी हो चुके हैं। बहुत कम टाइम में हमने इन्हें रेडी कर लिया। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल रुई की तरह ये आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।